दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको मालूम है कि मैंने अपने चैनल पर हेडमास्टर, हेड टीचर और सक्षमता परीक्षा की तैयारी शुरू करवा दी है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार देने के स्थिति में है। कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है और उसमें सक्षमता परीक्षा बहुत ही एसेंशियल है। चूंकि बीपीएससी टीआरई 2 अभी रिजल्ट प्रोसेस में है, बहुत सारे रिजल्ट हो चुके हैं, कुछ रिजल्ट्स बाकी हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य जारी होगा और वो भी शिक्षा विभाग के तरफ से जारी हो रहा है, तो इसमें बीपीएससी की भी कोई भूमिका नहीं है। तो अब बीपीएससी के सामने शिक्षा विभाग से रिलेटेड अगर कोई परीक्षा लेने की जो अभी संभावना बन सकती है वह है हेडमास्टर और हेड टीचर का। अब दोस्तों, सक्षमता परीक्षा कौन लेगा ये तो आने वाले समय में क्लियर होगा कि बीएससी भी लेगी कि फिर बीपीएससी एक बार पुनः सक्षमता परीक्षा भी आयोजित करेगी। ये थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी मैंने अपने चैनल पर शुरू करवा दी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले वीडियो में आपके बीच बाल्यावस्था की समझ का डिटेल का वीडियो आपके बीच प्रस्तुत किया था। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला और इससे आपके लिए अब इसमें और ज़्यादा उत्साह से मैं लगने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बाल्यावस्था की समझ का एमसीक्यू मैं आपके बीच नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बाल्यावस्था की समझ का एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने कोशिश किया है कि उन सभी प्रश्नों का समावेशन हो जो इस पूरे टॉपिक को कवर करे, जो आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना बन सके। तो दोस्तों, चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेडमास्टर, हेड टीचर सक्षमता एग्जाम 2024, इसी का मैं तैयारी करवाना शुरू किया। जो आज टॉपिक है वो हेडमास्टर, हेड टीचर और सक्षमता एग्जाम के लिए बहुत ही एसेंशियल है। सक्षमता एग्जाम में अगर पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आज का जो टॉपिक है बाल्यावस्था की समझ, जिसका एमसीक्यू मैं लेकर के उपस्थित हूं, इसके पहले दोस्तों मैं आपके बीच इसका डिटेल रखा है, तो बहुत ही एसेंशियल है इन तीनों एग्जामिनेशन के लिए। यह कॉमन टॉपिक है। तो चलिए इसका एक एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। बहुत ही एसेंशियल है। जब भी हम बाल्यावस्था की समझ के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि बाल्यावस्था का अभिप्राय क्या है। यहां पर ऑप्शन देख लीजिए। यह एक सामाजिक संरचना है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी एक शारीरिक संरचना है। यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है। ऑप्शन डी है यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। ये आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं और इसमें एक सही है। अगर आपने इसका सही उत्तर लगा लिया होगा तो जरूर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक सामाजिक संरचना है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों व मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्धारण होता है। ध्यान से एक बार मैं पढ़ करके फिर से सुनाता हूं। बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण व मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्धारण होता है। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? देखिए, सबसे ज्यादा जो कष्ट देने वाले प्रश्न होते हैं वो किस मनोवैज्ञानिक का ये कथन है। ऐसा जब प्रश्न पूछता है, अगर आप उसको ढंग से याद नहीं रखेंगे तो उसमें कंफ्यूजन होती है। इसीलिए
मैंने इस तरह के प्रश्नों का समावेशन ज्यादा आपके बीच करने का कोशिश किया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है किलपैट्रिक, ऑप्शन बी है रॉस, सी है पियाजे और ऑप्शन डी है ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। किसने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है? यह कथन किसका है? रॉस, कोले, पियाजे, स्टैंग। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कॉल। इसमें मैं आपको बता दूं, ब्रूस ने भी ये बातें कही हैं, यानी कॉल और ब्रूस दोनों आता है, कहीं कहीं पर आपको कॉल लिखा हुआ रहेगा, तो आपको दोनों याद रखना है। कॉल और ब्रूस ने ये कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्वानों ने बाल्यावस्था का काल माना है 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्वानों ने बाल्यावस्था का जो काल माना है वो 6 से 12 वर्ष है। चलिए इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं कि किस आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आयु पूछ रहा है कि किस आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। 2 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 4 से 6 वर्ष या 6 से 7 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 से 7 वर्ष के बीच जब बालक पहुंचता है तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास में एक स्थिरता आ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 है, बाल्यावस्था वह समय है, ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति, यहां पर क्या कर लेंगे, व्यक्ति का 2 आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्धारण होता है। यह कथन किसका है? स्टेनले हॉल का है, ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन का है, किलपैट्रिक का है या स्टैंग का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने बाल्यावस्था का यह समय बताया है जब व्यक्ति का 2 आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्धारण होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि बाल्यावस्था में बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है परिवार, विद्यालय, समाज या शिक्षा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सही है? तो दोस्तों आप इसका जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे। विद्यालय जो है बाल्यावस्था में बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। चलिए यहां पर एक और कथन से संबंधित प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वातावरण और संगठित सामाजिक साधनों के ऐसे विशिष्ट कारक हैं जिनका बालक की सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। किसका? वातावरण और संगठित सामाजिक साधनों का। किस पर पड़ता है? बालक के सामाजिक विकास की दशा पर। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, स्किनर और हैरीमैन का, गैरिसन का या टेलफोर्ड का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर और हैरीमैन। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया था कि बाल्यावस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो प्रभाव डालता है वह है विद्यालय। तो बाल्यावस्था, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, ऑप्शन ए। बी है, पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी है, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। और ऑप्शन डी है, सामूहिक खेलों में रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बहुत आसान सवाल है और इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आप क्लियर कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन सी है मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन डी है किशोरावस्था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 7 वर्ष?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 वर्ष। 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा, इस वाक्य में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। किस स्तर पर बालक नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया में वृद्धि होती है। हालांकि यह मूर्त अनुभवों तक ही सीमित होती है। ध्यान दीजिएगा, यह मूर्त अनुभवों तक ही सीमित होती है, अमूर्त की बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन यहां पर है उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य बाल्यावस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसे समझना जरूरी है और ऐसे प्रश्न आपको अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए, कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? ऑप्शन यहां पर आप देख लीजिए। एक बच्चा जो काल्पनिक खेल के दौरान सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है। ऑप्शन बी क्या है कि एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। ऑप्शन सी देखिए, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। नहीं, ऑप्शन डी है क्या, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। अब आप ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ ए और डी जो ऑप्शन है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था से रिलेटेड है। ऑप्शन सी जो है वो उत्तर बाल्यावस्था से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी ही यहां पर सही जवाब होगा। ये मध्य बाल्यावस्था से रिलेटेड है कि एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। किस अवस्था में बालिकाओं की भाषिक विकास बालकों से ज्यादा होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में या सभी अवस्थाओं में? तो इसका जो सही जवाब है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ही बालिकाओं का भाषिक विकास बालकों से ज्यादा होता है। बालिकाओं का बालकों से ज्यादा भाषिक विकास होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता, वास्तविक दुनिया के साथ संबंध, दूसरों पर निर्भरता, और ऑप्शन डी है रचनात्मक गतिविधियों में आनंद। कौन सी विशेषता नहीं है किसकी? बाल्यावस्था की। तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता है इसकी विशेषता, वास्तविक दुनिया के साथ संबंध भी है इसकी विशेषता, रचनात्मक गतिविधियों में आनंद भी विशेषता है बाल्यावस्था की। तो कौन नहीं है? दूसरों पर निर्भरता बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। कि अभी तक के जो 15 प्रश्न मैंने आपके बीच में रखे, अगर आपने उसे अच्छी तरह से समझा, उसे जानने का प्रयास किया है, तो निश्चित ही 16 प्रश्न का जो आंसर है वो आप तुरंत दे देंगे। देखिए 16वां प्रश्न क्या है? बालक में समस्या समाधान की योग्यता किस काल में विकसित होती है? 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 या 9 से 12? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 से 12 वर्ष। ये क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी प्रश्न आपके बीच में रखे हैं ना, जो सबसे एसेंशियल मुझे समझ में आए हैं, उसी प्रश्नों का मैं यहां पर समावेशन किया हूं। तो बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सर्वाधिक क्रियाशील होती है? यह है प्रश्न। बाल्यावस्था में ध्यान दीजिएगा, कौन सी मूल प्रवृत्ति सर्वाधिक क्रियाशील होती है? ऑप्शन देखिए, ए काम, बी रचनात्मकता, सी सामूहिकता और डी जिज्ञासा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सामूहिकता। बालक जो है टोली में रहना पसंद करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं। तो ये सर्वाधिक क्रियाशील प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति है बाल्यावस्था की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उक्त कथन किसका है? मैंने आपको बताया है कथन संबंधित प्रश्न बहुत ही एसेंशियल हैं और आप उसको नोट करते चले जाएंगे। शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह कथन किसका है? हरलॉक, रॉस, प्लूटो या कैरल का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉस का है ये कथन।
क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत एसेंशियल है, ये भी कथन से रिलेटेड है। और क्या है क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के यहां बता रहा हूं। ऐसा शायद ही कोई खेल है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। उक्त कथन किसका है? पियाजे, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन का, या स्टेंग का, या कोलसेनिक का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। स्ट्रेंग ने ये बातें कही हैं कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। ये क्वेश्चन नंबर 20, किस आयु के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसके पहले भी मैंने आपको सोल्व करवाया। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप जान गए होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 7 वर्ष। इस अवस्था में, इस आयु के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए क्वेश्चन पढ़ करके आप खुद समझ जाइएगा। बाल्यावस्था के जनक कौन हैं? स्टेनले हॉल, किलपैट्रिक, फ्रायड, कोल एवं ब्रूस। तो इसका सही जवाब होगा स्टेनली हॉल। ये बाल्यावस्था के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण यानी कंपेटेटिव सोशलाइजेशन का काल माना है? ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन? किसने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण कंपेटेटिव सोशलाइजेशन का काल माना है? किर्कपैट्रिक, कोलसेनिक, फ्रायड या अरस्तु? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किर्कपैट्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बालक का सर्वांगीण विकास किस अवस्था में होता है? देखिए चूंकि हम लोग बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, उसलिए जो अगर हम लोग टॉपिक लेकर के चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जब आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो वहां पर ये समझने की बात होगी। तो बालक का सर्वांगीण विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। बच्चे की आत्मनिर्भरता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है कब? पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था? इसका जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग 2 से 6 वर्ष के एज को मानते हैं। तो बच्चों में आत्मनिर्भरता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, किसने कहा है? क्रो एंड क्रो, एडलर, गैसल या रॉस ने? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी कही है। तो दोस्तों यह था बाल्यावस्था की समझ का MCQ का 25 क्वेश्चंस का सेट। दोस्तों मैंने कोशिश किया कि इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेशन हो जो आपके एग्जामिनेशन के लिए एसेंशियल हो, जो आपके इस टॉपिक को कवर कर सके। आप अपना कमेंट जरूर करें, इसमें और क्या आपको चाहिए वो भी जरूर लिखें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करें ही, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।